इसराइल ईरान जंग खत्म हो गई। ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया है। उम्मीद है ईरान पर एक और हमले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में कई जंगें रोकने का भी जिक्र। कहा, दोनों एटमी ममालिक के दरमियान जंग तिजारत से रुकवाई। फ़लस्तीनी शहरियों की दूसरे ममालिक मुंतकली के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि इसराइल के पड़ोसी ममालिक से बहुत अच्छा ताउन मिला। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के सवाल पर ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। कहा, इसराइली वज़ीर आज़म इस बारे में जानते हैं। यूक्रेन को मज़ीद हथियार देने का भी ऐलान। ट्रंप इसराइल को ईरान पर मजीद हमलों की इजाज़त दे सकते हैं। इसराइली हुक्काम का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी शुरू की तो इसराइल फिर हमला करेगा। इसराइली हमले की खबरों के बाद ईरानी फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया गया। ईरानी टीवी के मुताबिक ट्रंप दोबारा हमले के मामले पर इसराइल के साथ दिखाई देते हैं। मुमकिना खतरात पर भरपूर तैयारियां कर लीं। इसराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज़्यादा सख्त होगी। ईरानी फ़ौजी तर्जुमान ने खबरदार कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया। नेतन्याहू ने ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान नोबेल इनाम कमेटी को भिजवाया जाने वाला नामजदगी का खत पेश किया। इसराइली वज़ीर आज़म के मुताबिक ट्रंप की क़यादत में ख़ित्ते में अमन की नई राहें खुल रही हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का गजा में हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी पर आमादगी का इजहार। कहा, इसराइली अफवाज गजा के ज़ेर कब्ज़ा 75% हिस्से में से ज़्यादातर इलाका खाली कर देंगी। दीगर 25% इलाके में भी जंग जारी रखने का इरादा नहीं, जिससे यरगमालियों को गैर ज़रूरी ख़तरा दरपेश होगा। जंगबंदी के नतीजे में हमास 10 जिंदा यरगमाली जबकि हलाक यरगमालियों में से निफ्स की लाशें वापस की जाएंगी। फील्ड मार्शल का किसी भी भारतीय मुहिमजोई का बगैर किसी हिचकिचाहट के मुंह तोड़, शदीद तकलीफदेह और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब देने का इंतबा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। एनडीएमए ने 10 जुलाई तक मुल्क में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने एनडीएमए, रेस्क्यू और इंतज़ामिया को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत कर दी। कराची के इलाके लियारी में बोसीदा इमारत गिरने के बाद सिंध हुकूमत का एक्शन। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुअत्तल, जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान। कराची के इलाके लियारी में मखदूश करार दी गई इमारतों के खिलाफ एक्शन का आगाज। 3 इमारतें खाली कराने के बाद गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी वर्चुअल असासाजात सर्विस फराहम कुनंदगान को लाइसेंस जारी और निगरानी करेगी। वफाकी हुकूमत ने स्टेट बैंक का 500 अरब रुपए का कर्जा 4 साल पहले अदा कर दिया। डेट टू जीडीपी शरह 75% से कम होकर 59% पर आ गई। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। नई कागजात जमा नहीं होंगे। 27 मार्च 2024 की फहरिस्त ही हतमी तस्वुर होगी। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। FBI ने मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। वज़ीर आज़म ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कारोबार दोस्त इक़दाम और टैक्स दहंदगान के लिए सहूलत करार दे दिया। रिटायर्ड वफाकी मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इतलाक सिविलियन, रिटायर्ड आर्म फोर्सेज और सिविल आर्म फोर्सेज पेंशनर्स पर होगा। सिंध में कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000 रुपये करने की पॉलिसी नाफिजुल अमल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जापान और जनूबी कोरिया समेत मजीद कई ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान। नए महसूलात 1 अगस्त से नाफिजुल अमल होंगे। जापान, जनूबी कोरिया, ट्यूनिस, मलेशिया और काज़ाकिस्तान पर 25-25% टैरिफ आयद होगा।
जनूबी अफ्रीका बोस्निया पर 30-30, इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ लगाने का फैसला, बांग्लादेश और सर्बिया पर 35-35%, कंबोडिया और थाईलैंड पर 36-36% टैरिफ लगाने का फैसला, लाओस पर और म्यांमार पर 40-40% टैरिफ आयद करने का ऐलान। और कतरी शहजादी और कोहपैमा शेखा अस्मा अस्सानी ने नांगा पर्वत सर कर ली। वो नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। खातून कोहपैमा ने चोटी पर कतरी और पाकिस्तानी परचम लहराया।